नमस्कार। आज जबकि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, पूरे पूरे कर लिया है, तो ऐसे में आरएसएस पर लिखी एक किताब, देवनूर महादेव की ये किताब है। इसका हिंदी अनुवाद जो है स्वाति कृष्णा ने किया है और ये राजकमल प्रकाशन या लोक भारती प्रकाशन से आई हुई है। अ, तो ये जो किताब है देवनूर महादेव की, ये आरएसएस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आपके लिए। इस किताब में जो है, आप अगर आरएसएस को समझते हैं या फिर ये मात्र ये जानते हैं कि आरएसएस एक नफ़रत फैलाने वाला या इस तरह से खुद को राष्ट्रवादी घोषित करने वाला संगठन है, तो आप ये इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएँगे, आप जो सतही आलोचना होती है उसकी, उससे उससे थोड़ा हट के एक एक गहन शोधपरक आलोचना किस तरह से उसकी की जानी चाहिए, इस चीज़ को आप समझ पाएँगे। और इसके साथ ही आरएसएस किन-किन मुद्दों को लेके जैसे भारतीय समाज में नफ़रत का बीज बोता है, उस चीज़ को जब आप समझेंगे तो उसे टैकल करने का एक दूसरा रास्ता खोजने का प्रयास करेंगे। और आरएसएस जो कि खुद को देशी या फिर सांस्कृतिक उत्थान का रहनुमा घोषित करता है, वो किस हद तक विदेशी यानी हिटलर की या फिर फ्रांस की उस तरफ की जितने भी फासिस्ट नेता रहे हैं या उसके संगठन रहे हैं, जैसे एक राष्ट्र, एक झंडा, एक एक नेता का जो सिद्धांत है, एक नस्ल और फिर आर्य नस्ल की जो शुद्धता का जो विचार है, इन सब विचारों को वो कहाँ से ग्रहण करता है और वो जो उसका पहनावा है, उसका पोशाक जो है, वो कहाँ से लेता है, उसकी उसकी जो उसका जो प्राथमिक विचार है, वो कहाँ से पनपा है, उस चीज़ को समझने के लिए जो है आप इस किताब को पढ़िए। और ये किताब शानदार किताब है। इसमें रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं, जिनकी गांधी पे खूब सारी किताबें भी आई हैं, उनके उनका जो है एक पहले लेख है, जैसे प्रस्तावना उन्होंने लिखी है और उत्तर कथन इसमें योगेंद्र यादव जी ने लिखी है। योगेंद्र यादव बहुत अच्छे तरीके से इस आरएसएस के बारे में बात करते हैं और उसकी जो अभारतीयता है, उसके अंदर की जो अभारतीयता है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो शानदार किताब है, आप इसे ज़रूर पढ़िए।